हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग यूपी जीके के अंदर देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा संसाधन हैं, जो हमारे यूपी में जो बिजली वगैरह बनती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, ऐसे सोलर प्लांट होते हैं, विंड भी होते हैं। लेकिन हमारे यूपी में विंड का मतलब इतना है नहीं, ठीक है। मेनली हमारा 3 चीज़ पर ही फोकस किया जाता है। तो जो प्लांट्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे, वो कब बने थे, कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं, किस किस ज़िले में हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ऊर्जा संसाधनों के प्रमुख स्रोत किस किस चीज़ों से ये बन सकती है। एक आपका कोयला है, कोयले से बनती है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक नेचुरल गैस है, या आपका जल विद्युत ऊर्जा है, पानी से बनती है आपकी। और एक आपका परमाणु है, न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, ठीक है। इन चीज़ों से और भी चीज़ें हैं कुछ, लेकिन ये खाली ऐसा इतना नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। मतलब ये वो स्रोत हैं जिनसे बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। कोयले से आपको पता ही है, थर्मल में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी से जो बनती है, ठीक है। न्यूक्लियर हमारा जो एटॉमिक उससे बनती है, ठीक है, यूरेनियम से। ओके, आगे देखते हैं। कैटेगरी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ये एक है, ये दो है। एक आपकी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, जो एक बार यूज हो गई तो फिर दोबारा से वो रिन्यू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर कोयला जलता है। कोयला अगर एक बार जल गया तो फिर वो राख बन जाएगा, उसको ये नहीं है कि आप दोबारा से रीयूज कर लें, ठीक। एक होती हैं आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल वो होती हैं जो आपकी रिन्यूएबल होती हैं, जो दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपकी सोलर एनर्जी है, आज धूप निकलेगी, ऐसा नहीं है रात हो गई तो कल धूप नहीं निकलेगी, वो सेम उसी तरीके से कल भी आपको एनर्जी मिलेगी। आज हवा चल रही है तो ऐसा नहीं है कि हवा थोड़ी देर बंद हो गई तो फिर नहीं चलेगी, सेम उसी तरीके से वो हवा फिर चलेगी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। तो उसके अंदर आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो कोयले वगैरह से बिजली बनती है, वो क्या है उसमें देखते हैं। पावर जनरेशन इन मेजर स्टेट, थर्मल पावर प्लांट इज मैनेज्ड बाय UPRVUNL, ठीक है। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से। जितनी भी पावर आपके यूपी के अंदर जनरेट होती है, जितनी भी बिजली आपके अंदर यहाँ यूपी में बनती है, वो सारी की सारी किससे बनती है, UPRVUNL, इसके अंडर में बनती है, यही उसको मैनेज करता है, ठीक है। यही उसको मैनेज करता है, जितनी भी जनरेशन का काम होता है। ओके, UPRVUNL की स्थापना 25 अगस्त 1980 को हुई थी, इसकी डेट है, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड बाय UPRVUNL, UPRVUNL के द्वारा जो सबसे पहला आपका थर्मल पावर प्लांट बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या था, उच्चाहार तापीय विद्युत स्टेशन रायबरेली, ठीक है। उच्चार थर्मल पावर स्टेशन रायबरेली, ठीक है। रायबरेली के अंदर उच्चार तापीय विद्युत स्टेशन था जो कि बनाया गया था। ये सबसे पहला वो था जहाँ पर आपकी बिजली बनी थी यूपी के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक। अगला देखते हैं मेजर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। कुछ थर्मल पावर प्लांट है हमारे यूपी के, उनको हम लोग देखते हैं। पहले आता है हरदोआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जो कि ये आपका अलीगढ़ के पास में पड़ता है, ठीक है। ओल्डेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन द स्टेट, ये सबसे पुराना है, राज्य का सबसे पुराना तापीय विद्युत स्टेशन है। एस्टेब्लिश्ड इन 1942, 1942 में ये बन के तैयार हुआ था। रेनोवेटेड इन 1969 विद द हेल्प ऑफ रसिया, ठीक है। रसिया की मदद से इसको बनाया गया था 1967 में। एक्चुअली में ये पड़ता है आपका कासिमपुर जगह है, ठीक है। कासिमपुर पावर हाउस के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। वहीं कासिमपुर में ही है ये, ठीक है। मैं घूम चुका हूँ यहाँ पर, एक्चुअली में मेरा ननिहाल है, ठीक है। मेरे नाना जी ने इसी में ही जॉब की है, ठीक है। यहीं से वो रिटायर हुए थे, तो मैंने घूमा हुआ है पूरा, काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है मेरा कासिमपुर में, ठीक है। तो मैं इसमें अंदर भी गया हूँ, घूम के भी आया हूँ, इसमें अंदर जा कर के देख के भी आया हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी टरबाइन 1 देख चुका हूँ, जो अब शायद बंद है। जब मैंने गया था तो उस टाइम पे तो बंद पड़ी थी वो, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था ना, जब ये 1967 में देख रहे हो आप, तो रसिया की थी वो, ठीक है। जो टरबाइन आपकी लगी हुई है पहले नंबर पे, वो रसिया की है, ठीक है। तो ये 1942 में ये बन के तैयार हुआ था अलीगढ़ के पास। ये यहाँ से मतलब अलीगढ़ से ऐसा पड़ता है ये मेनली, मतलब 17-18 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना। ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी झांसी के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसको देख लेना, ये पूछ लेगा आपसे कहाँ पड़ी है, कहाँ पर है ये, किस जगह पर है, ठीक है। तो ये आपकी झांसी के अंदर है। अगला देखते हैं
ओब्रा ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि आपका सोनभद्र के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये सोनभद्र वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही है, और सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली यहीं बनती है, ठीक। ओबरा तापीय विद्युत स्टेशन सोनभद्र में, ये लोकेटेड एट ओबरा इन सोनभद्र, सोनभद्र जिले में है ये ओबरा जगह पर। एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1967 में, इसकी स्थापना की गई थी। वन ऑफ द मेजर कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में से एक है। ऑपरेटेड बाय यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, जो भी जनरेशन वाला काम है मैं बता चुका हूँ, वो सारा का सारा यूपीआरवीयूएनएल के अंडर में ही आता है, वही उसको मैनेज करता है, ठीक है, ये भी इसी के अंडर में आता है, ठीक, जो आपका ओबरा है। अगला देखते हैं अन्नपारा थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आपका सोनभद्र के अंदर है। लोकेटेड एट अन्नपारा इन सोनभद्र। एस्टेब्लिश्ड ये आपका कब हुआ था, 1968, इन डेट को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में से एक है। ऑपरेटेड बाय यूपीआरवीयूएनएल, इसको भी यूपीआरवीयूएनएल जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आगे देखते हैं, जो आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला, देखो इसमें तीन चीज़ें होती है ना, एक तो जनरेशन होता है, फिर आपका ट्रांसमिशन होता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका जो यूपीपीसीएल है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपके घरों में बिजली वगैरह तक पहुंचती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका यही लोग करते हैं, ठीक, यूपीपीसीएल वाले, ठीक है, और ये यूपीआरवीयूएनएल वाले ये जनरेशन करते हैं उस बिजली का, ठीक है, पैदा करते हैं उसको, ठीक है। हाँ, और देखो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है आपकी 2630 मेगावाट, ठीक है, इसका मतलब है 2630 मेगावाट तक ये मैक्सिमम इतनी बिजली बना सकता है। इसके अंदर जितनी भी यूनिट लगी हुई है ना, जितनी भी टर्बाइन चल रही हैं, अगर उन सबको चला दिया जाए एक साथ में, तो 2630 मेगावाट बिजली बना करके तैयार कर देगा, ठीक है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है इसकी, ठीक है। लेकिन एक साथ में इतनी बनती नहीं है, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ मशीन कोई ना कोई बंद पड़ी रहती है, लेकिन कैपेसिटी इसकी टोटल इतनी है कि एक बार में इतनी बना देकर सारी मशीनें चला दी हैं, सारी टर्बाइंस वर्क करेंगी, सारी यूनिट जितनी भी हैं सब वर्क करेंगी, तो ठीक। अगला देखते हैं, अगला है आपका पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना, पनकी एक्सपेंशन थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है, ये आपका कानपुर में है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, ये आपका कहाँ है, लोकेटेड एट पनकी, कानपुर में है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये आपका, यह कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना है, कोयले से बिजली बनती है इस जगह पर। ये देखिए डेवलप्ड बाय यूपीआरवीयूएनएल, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है, इसका विकास यूपीआरवीयूएनएल के द्वारा किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 660 मेगावाट की है, एक यूनिट इसके अंदर लगी हुई है, 1/660 मेगावाट का मतलब है एक यूनिट लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर एक ही मशीन इसके अंदर चल रही है, जो कि 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल यूनिट है, ठीक है, उतनी बिजली बना सकती है, उसकी कैपेसिटी है इतनी 660 की, ठीक। आगे देखते हैं कंबाइंड जॉइंट थर्मल पावर स्टेशन, कंबाइंड का मतलब है जो दो लोग, दो मतलब संस्था मिलकर के बना रही हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक एनटीपीसी हो गया जो सेंट्रल के अंदर आता है, और एक हमारा यूपी का हो गया यूपीआरवीयूएनएल, ठीक है, ये दोनों मिलकर के बिजली बना रही हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंबाइंड जॉइंट या कंबाइंड थर्मल पावर स्टेशन, संयुक्त तापीय विद्युत स्टेशन, ठीक। तो पहला देखते हैं, पहला है आपका मेजा तापीय विद्युत परियोजना, मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है पूछेगा आपसे, प्रयागराज के अंदर है, याद रखिएगा इसको। लोकेटेड एट मेजा इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज में है। इट इज़ अ कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोयले से बिजली बनती है इस जगह पर। डेवलप्ड बाई मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, MUNJL, ठीक है, इन्होंने इसको बना के तैयार किया था। डेवलप्ड बाई मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, MUNPL, ठीक है, इसका ये याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि ये वाला जो था जॉइंट किसने बनाया था। अ जॉइंट वेंचर ऑफ द NTPC और यूपीआरवीयूएनएल, एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल ने दोनों ने मिलकर के एक ये चीज़ बनाई थी, इसको बना करके तैयार किया था मेजा को, ठीक। आगे देखते हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 1320 है, इसकी जो टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी बिजली ये बना सकता है। इसके अंदर 660 मेगावाट की दो यूनिट लगी हुई हैं, दो मशीनें इसके अंदर लगी हुई हैं 660 मेगावाट की, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अगला देखते हैं घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पर है, ये आपकी कानपुर के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा, इसको पूछेगा एग्जाम में आपसे। लोकेटेड एट घाटमपुर इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। इट इज़ अ कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल, ये कोयले से बिजली बनती है यहाँ पर। डेवलप्ड बाई नैवेली
उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL, a joint venture of NLC इंडिया लिमिटेड एंड UPRVUNL। अब देखो क्या है, ये जो बनाया था आपका गथमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो आपका बना कर तैयार किया है NUPPL ने, नईवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने इसको बना के तैयार किया है गठमपुर तापीय विद्युत परियोजना को। और ये जो बन करके तैयार हुआ है, ये दो इनसे बन के तैयार हुआ है, NLC इंडिया लिमिटेड से और UPRVUNL से। UPRVUNL आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अब ये NLC क्या है, ये NLC है नईवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, नईवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका नाम है कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया लिमिटेड, नईवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसने और UPRVNL ने मिलकर के NUPPL को बनाया है, और इसने मिलकर के बनाया है किसको, गठमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को। ओके, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो आपकी 1980 है। इसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई हैं, 3 मशीनें काम कर रही हैं इसके अंदर। ठीक है, 660 मेगावाट की। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्लांट पे, पावर स्टेशन पे जो आपके प्राइवेट हैं। ये तो अभी तक जितने हमने देखी थे सारे के सारे सरकारी थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर में है। अब कुछ प्राइवेट भी हैं। ठीक है, रौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है पूछ सकता है, शाहजहाँपुर में है, याद रखिएगा। लोकेटेड एट रौसा, रौसा जगह है शाहजहाँपुर जिले के अंदर, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक, इट इज़ अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोयले से बिजली बनाई जाती है यहाँ पर। डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिलायंस पावर। देखो, रिलायंस प्राइवेट है, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया है, उन्होंने इसको बनाया है। इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 1200 मेगावाट की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतना बिजली ये बना सकता है। 4 मशीनें इसके अंदर चली रही हैं, 300 मेगावाट की एक यूनिट है। ठीक है, 300 मेगावाट की एक मशीन है, जो ये एक मशीन 300 मेगावाट बिजली बनाएगी। और ऐसी टोटल कितनी है, 4 लगी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका 12 थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये आपका कहाँ पर है पूछेगा आपसे, तो ये आपका है प्रयागराज के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, लोकेटेड एट 12 इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज जिले में ये स्थित है। इट इज़ अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोयले से बिजली बनती है यहाँ पर। डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाई प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। देखो, PGCIL, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इसका नाम याद रखना। अगर आपसे पूछेगा 12 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को किसने डेवलप किया है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, PGCIL। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1980 मेगावाट है। ठीक है, इतना बिजली ये बना सकता है। 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 मशीनें चल रही हैं, तीनों चला देंगे तो 1980 मेगावाट तक बिजली बन के तैयार हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी तक तो हम लोग कोयले से जो बिजली बन रही थी वो देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे पानी से जो बिजली बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिहांद डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है, ये आपका सोनभद्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा ज़रा। ठीक है, रिहांद डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, लोकेटेड ऑन द रिहांद रिवर इन सोनभद्र, ये आपका रिहांद रिवर पर बना हुआ है सोनभद्र के अंदर। यह सोनभद्र जिले में रिहांद नदी पर स्थित है। यह परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ी है, जो भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक है, जो कि मैन मेड रिजर्वायर में से वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर में ऑफ इन इंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस लाइन को ना पूरी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी काफ़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर इन इंडिया। ठीक, यहीं पर ये स्थित है रिहांद डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट। इट इज़ जनरेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड आल्सो सपोर्ट्स इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, ये जो है आपका सिंचाई के काम में भी आता है और आपका बिजली भी बनाता है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे 300 मेगावाट है। पानी से तो कोई ज़्यादा बिजली नहीं बन पाती है। ठीक है, वो पानी के फ्लो पर काम करता है, लेकिन कोयले वगैरह से तो हमारे हाथ में है कितना हम बना सकते हैं। ठीक है, और हवा का भी सेम वही है। ठीक है, जितना हवा बहेगी उतना बनेगा। ठीक है,
ऐसी धूप का भी है, सोलर का भी, सूरज निकलेगा तो बनेगी, नहीं है तो नहीं बनेगी। तो ये है आपका 300 मेगावाट का, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है मैक्सिमम 6, देख रहे हो 6 यूनिट लगी है 50 मेगावाट की, छोटी-छोटी सी लगी हुई हैं, ठीक है। 50 मेगावाट इतना भी छोटा मत समझ लीजिएगा कि अपने घर में लगा लो आप ठीक है, घर में भी नहीं लगेगी, सोचोगे भैया ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, लाओ ऊपर लगा लेता हूँ एक, हैं, इतना भी छोटा नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जो और हमने अभी देखे थे ना 600 वाट के, देख रहे हो वहाँ मतलब वो एक यूनिट ही 660 वाट मेगावाट की है, यहाँ देख रहे हो पूरी मतलब 300 मेगावाट की है पूरी है। तो ऐसी 6 लगी हुई हैं, एक 50 मेगावाट की है, ठीक है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आगे देखते हैं ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये आपका कहाँ है, ये आपका सोनभद्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। लोकेटेड एट सोनभद्र इन इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑन द रिहांद रिवर, ये रिहांद रिवर पर बना हुआ है। कमीशनड इन 1968, वर्ष 1968 में चालू किया गया था, ये डेट याद रख लेना, पूछ सकता है आपसे। इंस्टॉल कैपेसिटी देख रहे हो 99 मेगावाट, कितनी कम है, 16.5, 16.5 मेगावाट की एक यूनिट लगी हुई है, टोटल 6 यूनिट वहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक। देख लो कितना छोटा छोटा है उनके आगे ये 99 मेगावाट, मतलब बिजली जो कोयले वाले हैं ना उनके आगे तो कुछ भी नहीं है आगे देखते हैं ऑपरेटेड बाई यूपीआर वीयूएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। यूपीआर वीयूएनएल इसको ऑपरेट करता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। गंगा पावर सिस्टम देखते हैं, अपर गंगा कैनाल। अब ये गंगा पावर सिस्टम क्या है ना, ये एक्चुअली में आपका जो गंगा पूरी बह रही है ना उसके ऊपर जगह जगह में बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह फिक्स है, ये एक्चुअली में ऊपर उत्तराखंड से पूरी बहती हुई आ रही है ना गंगा हमारी, तो ये जगह जगह बने हुए हैं यूपी में, ठीक है। तो उसी को पूरा बोल दिया जाता है गंगा पावर सिस्टम, जो गंगा के ऊपर बने हुए हैं, अपर गंगा कैनाल। गंगा पावर सिस्टम ऊपरी गंगा नहर लोकेटेड ऑन द अपर गंगा कैनाल, यहीं पर ही स्थित है, इसी के ऊपर बहुत कई सारे बने हुए हैं अलग अलग। इट इज़ अ कैनाल बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। ये आपका कैनाल बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है जो पानी से बिजली बनाता है, ऊपर वाला जैसे हम लोग देख रहे थे ना कोयले से बना रहा था। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है उससे बिजली बनाता है, ये जनरेट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अलॉन्ग विद द कैनाल, इस नहर के किनारे स्थापित कई लघु जल विद्युत स्टेशन शामिल है, देखो लिख रहा है ना, सबसे मतलब कई सारे हैं इसके किनारे किनारे, ठीक है। छोटे छोटे बने हुए हैं जगह जगह, छोटे मतलब एकदम इतने नहीं है, जरा से हो, बड़े बड़े हैं, जगह जगह बने हुए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ईस्टर्न यमुना कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, इसी तरीके से सेम आपका यमुना के साथ में भी है। लोकेटेड ऑन द यमुना कैनाल, यह पूर्वी यमुना नहर पर स्थित है। इट इज़ अ कैनाल बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह नहर आधारित जल विद्युत परियोजना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द फ्लोइंग ऑफ कैनाल वाटर, ठीक है, जो इसका पानी बहता है उससे बिजली बनाई जाती है, ओके। अगला देखते हैं, अगला है आपका शीतला जल विद्युत परियोजना, शीतला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका कहाँ है, पूछ लेगा आपसे, याद रखिएगा झांसी में है सर, ठीक है। लोकेटेड एट मोट इन झांसी, ठीक है, ये आपका मोट में पड़ता है, यह झांसी जिले के मोट में स्थित है। इट इज़ अ कैनाल बेस्ड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द बेतवा मेन कैनाल, ठीक है, जो बेतवा आपकी रिवर है ना उसके ऊपर में बना हुआ है। बेतवा मुख्य नहर पर आधारित एक लघु नहर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। बेतवा रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा आपका कहाँ है ये वाला शीतला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूछ सकता है किस नहर पर है, रिवर पर है तो आपका बेतवा पर, ओके। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 3.6 मेगावाट टोटल, ठीक है। 3 मशीनें लगी हुई हैं, 1.2 मेगावाट की एक मशीन है, ठीक है, एक यूनिट है। ऑपरेटेड बाई यूपी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम जो है इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। जो पानी वाले हैं उनको उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम करता है उनको ऑपरेट। कोयले वालों को कौन कर रहा था, यूपीआरवीयूएनएल, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यहाँ पे कौन कर रहा है, जल वाला, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड। छठा देखते हैं कारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका कहाँ है, याद रखिएगा सहारनपुर के अंदर है। यह सहारनपुर जिले में यमुना नहर परियोजना पर स्थित है, सहारनपुर में है ये। इट इज़ अ कैनाल बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पानी से बिजली बनती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 72 मेगावाट है, 24 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई हैं इसके अंदर। ऑपरेटेड बाई यूपी JVN L, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसको ऑपरेट करता है। अगला देखते हैं परीक्षा जल विद्युत विद्युत स्टेशन, परीक्षा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये आपका कहाँ है, ये आपका झांसी में है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। लोकेटेड एट परीक्षा इन झांसी डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेतवा रिवर, ठीक है, कहाँ बना हुआ है भैया, याद रखिएगा बेतवा रिवर पे बना हुआ है। इट इज़ अ डैम बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द पंची डैम, ठीक है, यह पंची डैम ये परीक्षा
बांध से बंद बांध आधारित जल विद्युत परियोजना है। टोटल इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 114 मेगावाट है। ठीक है, यहाँ पे एक ही यूनिट लगी हुई है 114 मेगावाट की, हो सकता है 2 लगी हो। ठीक है, लेकिन टोटल जो है इसकी 114 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगला देखते हैं, अगला है राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है सर? आपका ये ललितपुर के अंदर है। ठीक है, लोकेटेड एट राजघाट इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेतवा रिवर। ठीक है, ये भी आपका बेतवा रिवर पर है और आपका राजघाट में पड़ता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको याद रखिएगा कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। हाँ भाई देखो, इसको इस तरीके से पूछ सकता है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जॉइंट है? तो वो है आपका राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी टोटल 45 मेगावाट की है। 3 यूनिट इसके अंदर लगी हुई हैं, 15 मेगावाट की एक यूनिट है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना। ये भी आपकी ललितपुर के अंदर ही है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कहाँ है। लोकेटेड एट माता टीला इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेतवा रिवर। ये भी आपकी देखो बेतवा रिवर पर ही है। द माता टीला डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1957। 1957 में ये बनकर के तैयार हुआ था। एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वॉज कमीशन इन 1965। ठीक है, और 1965 में ये चालू किया गया था। ठीक, माता टीला बांध का निर्माण 1957 में हुआ था तथा जल विद्युत गृह वर्ष 1965 में चालू किया गया था। 1965 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इसकी कैपेसिटी है वो आपकी 30.6 मेगावाट है। 10.2 मेगावाट की एक यूनिट है, 3 यूनिट लगी हुई है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर। ठीक है, हमने कोयले से बिजली बना ली, पानी से बना ली, अब हम लोग बनाएंगे यूरेनियम से। ठीक है, न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर पावर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा, परमाणु से बिजली। तो हमारे यूपी के अंदर ना एक ही है खाली, जो कि आपका एटॉमिक पावर प्लांट है, वो है आपका नरोरा में, बुलंदशहर में पड़ता है ये नरोरा। ठीक है, वहीं पर है ये नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि बुलंदशहर में है। लोकेटेड एट नरोरा इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर पर बना हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जब निकलते हैं तो वहाँ पे दिखाई भी देता है। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे बना हुआ है बिल्कुल। ऑपरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। इसको याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि जो नरोरा का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इसकी 400 मेगावाट है। ठीक है, 2 यूनिट लगी हुई हैं, 220 मेगावाट की एक है और 2 लगी हुई हैं, तो टोटल 440 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ पर। ये एक ही है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर का, इसलिए इसका ये याद रखिएगा कि जो इसकी फर्स्ट यूनिट थी 220 मेगावाट की, वो 1 जनवरी 1991 1991 को स्टार्ट हुई थी। और जो इसकी यूनिट 2 है 220 मेगावाट की, जो उसका दूसरा रिएक्टर था, वो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1992 को। ठीक है, इसकी डेट याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है क्योंकि एक ही है हमारे यूपी के अंदर ये। ठीक है, इसलिए कोई पूछ ले आपसे कि भैया उसका दूसरा वाला यूनिट कब स्टार्ट हुई थी, दूसरा रिएक्टर कब स्टार्ट हुआ था, या पहला कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो 1 जनवरी 1991 और 1 जुलाई 1992। ओके, अब देखते हैं मेजर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारे, कौन सा क्या काम करता है? ठीक, पहला है UPRVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये क्या करता है? पहले ही बताया था मैंने आपको, ये आपका पावर जनरेशन का काम करता है। ठीक है, विद्युत का काम करता है। अगला है आपका UPPTL, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या करता है? ये ट्रांसमिशन का काम करता है। जब बिजली बन जाती है तो वहाँ से बिजली को लेकर के आता है। देखो ना, ट्रांसमिशन लाइन जारी होती हैं बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा, मतलब आप जाते हो रोड वगैरह पर चलते हो ना, बड़े बड़े पोल से लगे रहते हैं, उन पर से लाइन जाती है। ठीक है, वहाँ से बिजली आ रही होती है, और ट्रांसमिशन का काम करता है ये UPPTCL। उसके बाद में आता है फिर UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका काम है भाई साहब आपके घरों तक बिजली पहुँचाना। डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो करती है वो UPPCL करती है। ठीक, उसके बाद में आता है UPJVNL, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड। जो आपकी हाइड्रो पानी से जो बिजली बनती है वो आपकी UPJVNL देखती है। ठीक है, इसी के अंडर में बनती है। ठीक, आगे देखते हैं, अब आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों ने कन्वेंशनल देखे थे, जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, ये रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जो चीज़ें हैं बनी, जो बिजली मिलती है हमें। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, तो भैया देखो कितनी है। एज ऑफ 2026 उत्तर प्रदेश हैज़ एन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ मोर देन 2.6 गीगा वाट। गीगा नहीं होगा, सॉरी यार, मेगावाट है ये, नहीं गीगावाट नहीं होगा,
मेगावाट, 2.6 मेगावाट। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्ष 2026 तक उत्तर प्रदेश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 6.2 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट से अधिक है। ठीक है, 2026 तक लगभग इतनी हो जाएगी इसकी स्थापित क्षमता। सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी। जो स्टेट के अंदर रिन्यूएबल जो हमारी सोर्सेज है ना, जिनसे रिन्यूएबल चीज़ों से जो बिजली बन रही है, उसमें सबसे बड़ा जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो हमारा सोलर एनर्जी का, ठीक है, सूर्य का है, सूरज से बनती है। ठीक, उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी आई थी 2022 में, टारगेट था इसका 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी 2026-27 तक। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट और क्षमता स्थापित करना है। ठीक है, 2026-27 तक इसका टारगेट है। ठीक है, 26 अभी चल रहा है, अगला 27 आने वाला है, जब तक इसका टारगेट है 22,000 मेगावाट का। बुंदेलखंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द स्टेट्स मेजर सोलर एनर्जी हब। बुंदेलखंड को राज्य के प्रमुख और ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है, जो आपके यूपी के नीचे वाला जो रीजन है, आपका सोनभद्र वाला पार्ट हो गया, मिर्जापुर वाला, जो उसके नीचे की साइड वाला जो यूपी के नीचे वाला पोर्शन है, वो वाला पार्ट जो है उसको ऊर्जा हब के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं आदित्य सोलर सोप स्कीम। ये कोई एक स्कीम है, आदित्य सोलर सोप स्कीम लॉन्च हुई थी ये 1995-1996 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, MNES। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था 1995-1996 में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करना, उसको लेकर के जाना है। अभी आपने देखा होगा ना कि आजकल आपके घरों में भी होगा, काफ़ी लोगों में, या सोलर पैनल वगैरह आजकल लोग बहुत लगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी स्कीम के थ्रू था। ठीक है, आज अब तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, ये अब तो मतलब लोग, मैंने देखा भी है बहुत घरों पे आपको सोलर पैनल ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सब्सिडी वगैरह भी देती है गवर्नमेंट उसको लगवाने से। ठीक है, तो इस वाली जो ये योजना थी, मिनिस्ट्री क्या नाम है, आदित्य सोलर शॉप स्कीम, इसके तहत यही था कि इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं सोलर सिटी प्रोग्राम। ये क्या था, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन सिटीज़। ठीक है, शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, वो इस योजना के कार्य था, इसका कार्य था, सोलर एनर्जी को प्रमोट करो शहरों के अंदर। ठीक, इन उत्तर प्रदेश आगरा, मुरादाबाद एंड प्रयागराज वर सेलेक्टेड अंडर द सोलर सिटी प्रोग्राम। ठीक है, ये वो शहर थे जो इस योजना के अंतर्गत चुने गए थे। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। इसमें क्या था, लॉन्च इन 2022 विद अ टारगेट ऑफ अचीविंग 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी इन 26-27। ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ, वही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इनका टारगेट है 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। ठीक है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ये देख रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या इज बीइंग डेवलप्ड एज द मॉडल सोलर सिटी एंड 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर ड्यू टू डेवलप्ड एज सोलर सिटीज। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में तथा 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, अयोध्या का नाम आया है, ये पूछेगा आपसे किसको क्या नाम है सोलर सिटी मॉडल के रूप में बनाया गया है, तो वो है आपके अयोध्या शहर। ठीक है, आगे देखते हैं, UPNEDA इज द नोडल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास एवं क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी। ये एक नोडल एजेंसी है, इस नोडल एजेंसी के अंतर्गत जो रिन्यूएबल एनर्जी आपकी काम करती है वो इसके अंडर में करती है। UPNEDA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, एजेंसी, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है UN
UPNED, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये इसका नाम है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को चलाती है। आगे देखते हैं, आगे आता है विंड एनर्जी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा, जो पवन आपकी बहती है, क्यों बहती है पवन, ठीक है, ये तो हम देखेंगे ज्योग्राफी में कि क्यों बहती है पवन। ठीक है, लेकिन पवन से ऊर्जा कैसे बनती है, क्यों बनती है। उत्तर प्रदेश हैज़ लिमिटेड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी ड्यू टू लो एवरेज विंड स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मतलब इतना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी हवा है ना, उसका मतलब उसकी स्पीड उतनी है नहीं, तो जिसके चलते यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा वो है नहीं। कम औसत पवन वेग के कारण उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावनाएं सीमित हैं। ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा बिजली वगैरह ऐसा कुछ नहीं बन पाती है। ठीक है, यहाँ उतनी हवा नहीं चलती है। राज्य में बड़े पवन ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा और ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, देखो मेन जो फोकस है ना आपका, वो सोलर एनर्जी पर और बायो एनर्जी पर। ठीक है, इन पे दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे, उस विंड एनर्जी पे उतना नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उतना हवा है ही नहीं। अब हवा ही नहीं है तो उस पर बिना बात के उतना गवर्नमेंट पैसा वगैरह खर्च करके कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक, क्योंकि ये तो हमारी क्या है कि नेचुरल हैं, जो मतलब प्रकृति से हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो हमारे PYQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके यूपी PCS में, यूपी SSSC में, RO में पूछे गए थे। ठीक, तो देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कहता है हमारा, विच इज़ द ओनली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परिचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, एक ही है हमारे यूपी के अंदर, बताइए कौन सा है। काकरापार है, तारापुर है, नरोरा है, या आपका रावत भाटा है। तो बताइए कौन सा है, वो है आपका नरोरा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ऑन विच रिवर इज द रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड। देखो इंपॉर्टेंट है ये, यूपी PCS RO पूछा गया है भाई साहब, देख रहे हो आप। ऑन विच रिवर इज द रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड। रिहांद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताओ भैया किस पर है। सोन पर है, रिहांद पर है, बेतवा पर है, या चंबल पर है। तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा होगा, ये आपकी रिहांद के ऊपर है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य तापीय विद्युत संयंत्रों का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द मेजर स्टेट थर्मल पावर प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश। देखो थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, स्टेट के थर्मल पावर प्लांट को कौन करता है। ठीक है, बताया था मैंने, UPPCL करता है, UPPTCL करता है, UPRVUNL करता है, या UPJVNL करता है। तो जो आपका थर्मल वाला काम करता है वो करता है आपका, जो बिजली बनाता है, जनरेशन का काम करता है, वो करता है UPRVUNL। UPPCL आपका क्या करता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये आपका ट्रांसमिशन के लिए है। ठीक है, और ये आपका हाइड्रो के लिए है। ठीक है, ये आपका हाइड्रो के लिए, जो पानी से बिजली बनती है। अगला देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड। हरदुआगंज तापीय विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है। झांसी में है, सोनभद्र में है, अलीगढ़ में है, कानपुर नगर में है। तो बताइए भैया, मेरा बचपन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब बीता है वहाँ पे, मेरा ननिहाल भी है, नाना जी मेरे वहीं से रिटायर हुए हैं। ठीक है, वो जगह कौन सी है, वो है सर अलीगढ़। ठीक है, यहीं पर स्थित है ये। ठीक है, कासिमपुर में मतलब काफ़ी रहा हूँ मैं, मतलब छुट्टी वगैरह पड़ जाती थी स्कूल की तो वहीं पहुँच जाते थे उन्हीं की यहाँ पे। ठीक है, वो यहीं से ही रिटायर हुए थे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब तो खैर चेंज हो गया है पूरा वहाँ पे, अब तो रिटायर भी हो गए। खैर नाना जी काफ़ी टाइम से गया भी नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज़ द माता टीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बताओ भैया किस नदी पर बनी हुई है। केन पर बनी है, यमुना पर बनी है, बेतवा पर बनी है, या चंबल पे बनी है। तो ये बनी हुई है आपकी बेतवा रिवर पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द ओबरा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो सारे सवाल मतलब PYQ हैं, देखो UP PCS इनसे नीचे बात नहीं हो रही है भाई साहब, और वही मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना तो मतलब सारा कवर कर लोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, बताइए भैया, ये जो है ओबरा तापीय विद्युत स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मिर्ज़ापुर में है, प्रयागराज में है, सोनभद्र में है, या आपका चंदौली में है। तो जाहिर सी बात है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका ऑप्शन सी सोनभद्र में ओबरा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच एजेंसी इज द नोडल एजेंसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास की नोडल एजेंसी
कौन सी? हाँ भैया देखो, अभी बता ही रहा था मैं ऊपर, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट होती है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? बताओ, अभी बताई थी मैंने। यूपीपीसीएल है, यूपीआरवीयूएनएल है, यूपीएनईडीए है, या यूपीपीटीसीएल है? बताओ तो कौन सी है वो? ये है आपकी सी, यूपीएनईडीए। क्या थी इसकी फुल फॉर्म? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। लिख दूं फिर से एक बार, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। अगला देखते हैं, द नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यूपीपीसीएल से पूछा गया है। यमुना पर है, गोमती पर है, घाघरा पर है, या आपका गंगा पर है? तो जाहिर सी बात है, ये आपका कहाँ है? ये आपका गंगा पर है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द परीक्षा थर्मल पावर प्रोजेक्ट? ठीक है, परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है? देखो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, मैंने बोला था आपको उनको याद रख लीजिएगा, ये आपसे पूछेगा कि ये वाला किस जिले में है। ठीक, ललितपुर में है, झांसी में है, जालौन में है, या आपका हमीरपुर में है? तो बताइए ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका झांसी में सर। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यूपीईआरसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये बताओ भैया कब आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1995 में हुई थी, 1997 में हुई थी, या आपकी 1999 में हुई है, या आपकी 2000 में हुई? तो ये आपकी हुई थी 1999 में, 1992 में। आई थिंक ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया, छूट गया होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको याद रख लेना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ये आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1999 में। ठीक है, ठीक है, 1999 में। तो यही था। ठीक है, जो इसका रिन्यूएबल एनर्जी, जो इसका एनर्जी रिसोर्सेज थे यूपी की, हमने थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है, वो मैंने करा दिया आपको सारा। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से। बाकी का इसके अभी मैं आपको पता होगा, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं आपके 4 सेट करवा चुका हूँ, 5वां डालूंगा अभी। ठीक है, आज चौथा डाला था मैंने। ठीक है, अब उसमें 5वां डलेगा। उसमें डेली 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। उसमें जितने भी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ना, वो टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, 2-2 3-3 टॉपिक उठा रहा हूँ मैं। उनसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जितने भी पैट का एग्जाम हो गया, लोअर पीसीएस हो गए, उनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं उठा करके लेके आ रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं उनको। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी का यहाँ पे हमारा ये क्लास चलती रहेगी। ठीक है, पूरी थ्योरी वाली, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं वो। ठीक है, एक बार जा करके आप ज़रूर देखें उनको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।